मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, पिछले वीडियो में सीता मैया द्वारा गिरजा भवानी की आराधना करना, पूजा करना, विनती करना और उनसे मनवांछित आशीर्वाद पा करके अपने महल में लौटने की चर्चा हुई थी। इधर राजा जनक धनुष यज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। समय देख करके राजा जनक जी ने अपने कुलगुरु शतानंद जी को बुलाया और उन्हें विश्वामित्र मुनि के पास भेज करके मंडप में दोनों भाइयों सहित बुलाने के लिए आग्रह किया। शतानंद जी महाराज विश्वामित्र मुनि के पास पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तब दोनों बालकों यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया जी ने सदानंद जी महाराज के चरणों की वंदना करके और तब जा कर के अपने गुरु जी के पास बैठ गए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाय, चलऊँ तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बुलाय। यानी कि दोनों भाई पहले सदानंद जी के चरणों की वंदना करके उनको चरण स्पर्श करके तब जाके गुरु जी के पास बैठ गए। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे राम और लक्ष्मण, चलो जनक जी का बुलावा आया है। ये प्रसंग हमें बताता है, ये कथा हमें बताती है कि जब भी कोई मेरे पास आए तो सबसे पहले उसकी चरण की वंदना करनी चाहिए, उसका चरण स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद अपने परिवारजनों के आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। नेक कार्य करने में कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जितना संभव हो सके उतना हम बड़ों का आशीर्वाद लें तो मेरे लिए वो ज़्यादा फलदायक ही होता है और इससे जीवन मेरा सफल और सुलभ होता है। इतना ही नहीं, हम जिसके साथ गए हैं और पूरे परिवार की गरिमा भी इससे बढ़ जाती है। और यही कार्य प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया ने किया। बिना कहे हुए सदानंद जी का उन्होंने चरणों की वंदना की। इससे विश्वामित्र मुनि की गरिमा तो बढ़ी ही, उसके पूरे कुल खानदान का मान गौरव बढ़ गया। गुरु ने कहा, राम और लक्ष्मण चलिए, चल कर के सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें कि ईश्वर किसके अंश में बढ़ाई दिए हैं, यानी कि कौन व्यक्ति वो धनुष तोड़ सकता है, यानी कि जीत
किसके अंश में आती है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, लखन काज से भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी, जिस पर आपका आशीर्वाद होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को मिलेगा। यह बात सुन करके मुनि को बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ उनके साथ जितने मुनि वृंद थे सब लोग भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हृदय से इन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। उधर जैसे ही नगरवासियों को पता चला कि ये दोनों बालक रंगभूमि में पहुंच रहे हैं, जो जहाँ था, स्त्री पुरुष नर नारी बूढ़ा बच्चा सब अपना अपना काम काज को भुला करके दौड़े भागे रंगभूमि की ओर चले कि इन दोनों बालकों का दर्शन किया जा सके। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि राजा जनक जी को आदेश देना पड़ा, अपने सेवकों को बुलवा करके कहना पड़ा कि आप लोग जाइए और भीड़ को संभालते हुए यथा योग्य सबको स्थान दिलाइए, यानी सबको आसन दीजिए, सबको जगह पर बैठाइए। और जैसे ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया रंगभूमि में पधारे, उनको देख करके जो जहाँ था वहीं हतप्रभ रह गया। सब लोग अपने अपने मन के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से प्रभु को देखने लगे। जिसकी जैसी सोच थी, जैसी भावना थी, प्रभु उसको वैसे ही दिखाई दे रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राज समाज विराजत रूरे, उड़े गन माओ जनो जुग विदु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। यानी कि राजाओं के समाज में ये ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि तारा गणों के बीच में चंद्रमा दिखाई देता हो। यानी कि लाखों ताराओं के बीच में एक चंद्रमा सबके प्रकाश को धूमिल करके अपने तेज से सबको मोहित कर देता है। उसी तरह अनेकों राजाओं के बीच में जब प्रभु श्री राम पहुँचे तो सारे राजाओं के बीच में उनके तेज को धूमिल करके सिर्फ इन्हीं की ही तेज और सुंदरता दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, जिसके अंदर जैसी भावना थी उसके अंदर प्रभु की मूर्ति, प्रभु का चेहरा वैसे ही दिखाई देने लगा। जो कुटिल राजा थे वो प्रभु श्री राम को देख करके डर गए। उनके मन में प्रभु श्री राम की भयानक मूर्ति दिखाई देने लगी। जो राक्षस छल से वहाँ राजा के वेश में बैठे थे उनको प्रभु साक्षात काल के रूप में दिखाई देने लगे। नगर की स्त्रियां अपने अपने सोच के हिसाब से अलग अलग रूप में अपनी अपनी रुचि के हिसाब से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को देख रही हैं। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं और जनक जी के जो कुटुंबी हैं, जनक जी के जो परिवार के लोग हैं, जो सगे संबंधी हैं,
वो प्रभु को अपने संबंधी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। यानी कि जनक जी के जो संबंधी थे वो प्रभु को अपने मन में ऐसे देख रहे हैं जैसे कि प्रभु उनके संबंधी हैं। यानी कि सही जब कार्य होने वाला होता है तो पहले से ही वो शुभ शगुन होने लगता है। और संबंधी बनने वाले थे, इसलिए जनक जी के कुटुंबियों को, परिवार वालों को पहले से ही संबंधी दिखाई देने लगे। जनक जी समेत जितनी भी रानियां थीं वो प्रभु को, जनक जी समेत जितनी भी रानियां थीं वो दोनों बालकों को अपने बच्चों के समान देख रही हैं। इतना ही नहीं, हरि के जो भक्त थे, भगवान के जो भक्त थे, उन लोगों ने दोनों भाइयों को इष्ट देव के रूप में देखा। और सीता जी ने जिस भाव से देखा वो तो सीता जी ही समझ सकती हैं, प्रभु राम। यहाँ तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम चितव भाव जेहि सिया, सो सने उसको नहीं कथनिया। यानी कि सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह भाव कहने योग्य नहीं है। वो प्रभु श्री राम और सीता मैया ही समझ सकते हैं। जब दोनों वहाँ पहुँचे, जिनकी जैसी भावना थी सब लोग अपने अपने हिसाब से उनको देख रहे थे। दोनों भाई कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए थे, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष लिए हुए थे और पीले रंग के जनेऊ दोनों भाई धारण किए हुए थे। इतना ही नहीं, विश्वामित्र मुनि को लेकर के जनक जी ने अपने साथ पूरे रंगभूमि के दर्शन कराए। पूरी रंगभूमि घूमने के बाद मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है राजन। और मुनि के मुख से रंगभूमि की प्रशंसा सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए। और तुलसीदास जी कहते हैं, सब मंचन ते मंचुए का, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंचुए का, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाल। तुलसी बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंचुए का, सुंदर विशद विशाल,
मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल ये तुलसी, बैठा रे महिपाल। यानी कि राजा बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके जितने महामंच बने हुए थे उन सारे मंचों में जो सबसे अधिक सुंदर और विशाल था, स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। जैसे ही जनक जी मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया, यह देख करके सारे राजा मन से पहले ही हार गए। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ही देखे सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, हसी प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तो रब सकनाई। ये दृश्य देख करके राजा पहले ही हार गए। उनके मन में हो गया कि लगता है कि रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि राजा जनक को ये बात पहले ही पता चल गई है, इसीलिए इतने राजाओं में वे स्वयं मुनि सहित उनको ला करके स्वयं ही मंच पर विराजमान कराए हैं। यह देख करके सब राजाओं के मन में शंका ही नहीं बल्कि शंका की पुष्टि हो गई कि अब श्री रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे। इतना ही नहीं, उनके मन में दूसरी भी विचार आने लगे। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर माला, हसे बिचारी गव नौकर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। यह देख करके राजाओं के मन में एक दूसरा भी विचार आने लगा कि लगता है कि ये धनुष बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में ही माला डालेंगे। यानी कि दोनों ही स्थिति में हार हम ही लोगों की होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के ही हाथ लगेगी। इसीलिए राजा आपस में कहने लगे कि इससे बेहतर है कि हम लोग अपनी प्रतिष्ठा गंवाने के बजाय अपने अपने घर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति का अभिमान ही अलग होता है, उसका नाश लिखा रहता है, इसीलिए उसका विवेक नहीं बल्कि उसका अभिमान बोलता है। उसमें जो अभिमानी राजा थे वो क्या कह रहे हैं, बिहसे अपर भूप सोनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाह। जो अभिमानी राजा थे वो अपने अविवेक से अंधे हो रहे थे और वो व्यंग में हंस कर के बोले
कि धनुष टूट जाए उस पर भी विवाह होना कठिन है। अगर ये धनुष तोड़ भी देते हैं तो भी हम लोग सब लोग मिल कर के इनको युद्ध में पराजित कर देंगे और जानकी जी से हम लोग ब्याह कर डालेंगे। तोड़ने पर तो हम लोग शादी करने ही नहीं देंगे, बिना तोड़े तो सोचने की बात ही दूर रही। अभिमानी राजा आगे कहते, काल ही क्यों न हो। राजा जनक की पुत्री और इतनी सुंदर कन्या के लिए हम लोग काल से भी युद्ध कर सकते हैं और काल को भी जीत करके सीता जी से विवाह कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें ज्ञानी राजा थे उन अभिमानी राजाओं को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने जैसा बताया है, लिखा है, सिय बिहावी राम गर्भ दूरी करी निपकन के। जीति कोसक संग्राम दशरथ किरण भाकुरे। यानी कि जो समझदार राजा हैं वो अभिमानी राजाओं के गर्व को दूर करके कह रहे हैं कि महाराज दशरथ के पुत्रों को युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता है, इसीलिए व्यर्थ में अभिमान करके और गाल बजा करके और अपने मन में ही मन खुश होने से कोई फायदा नहीं है। जो श्री तब उन्होंने समझाया कि हे मूर्ख राजाओं, सीता जी को अपनी साक्षात जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की लालसा छोड़ दो। जगत जननी है तो प्रभु श्री राम जो हैं उन्हीं के योग्य बनाए गए हैं, इसीलिए तुम लोगों को व्यर्थ अहंकार करने से कोई फायदा नहीं है। यह सुन करके अभिमानी राजाओं का गर्व चूर होने लगा और वो सोच विचार करके शांत मन से वहीं बैठे रह गए। इधर राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को आदेश दे करके रंगभूमि में बुलवाया और आगे का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके लिए मैं अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता खुद समझनी चाहिए। जब क्षमता से परे अभिमान करेंगे तो हर जगह पराजय का ही मुंह देखना पड़ेगा और आप हंसी के पात्र बनेंगे और घर से बाहर कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हर जगह समानता देख करके ही बात करनी चाहिए। समान स्तर पर रिश्ते भी होने चाहिए और समानता के आधार पर संबंध भी बनने चाहिए, तभी जा कर के वो संबंध अटूट होता है। पहले के समय में समानता के आधार पर संबंध बनते थे जो अटूट होते थे। आज के समय में समानता नहीं, सुंदरता के आधार पर और धन संपत्ति के आधार पर संबंध बनते हैं, इसीलिए क्षणिक होते हैं, जल्दी ही इसमें दरार पड़ जाते हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
इसीलिए हम लोग सोच समझ के समानता के आधार पर संबंध बनाएं। पैसे का वहाँ पर कोई भी मूल्यांकन न करें, पैसे को आड़े न आने दें, तभी जा कर के दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है और संबंध भी सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। इसीलिए हम लोग अपने कार्य को तो करते रहें, लेकिन सदैव ईश्वर पर भरोसा रख करके राम जी के चरणों में सदैव अपने सर को झुकाए रखें, उन्हीं के चरणों में लीन हों और हमेशा रामचरितमानस का अंतिम दोहा, जैसे कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको गुनगुनाते रहें। कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान। कामी नारी पियारी जिमी, लोभै प्रिय जिमी दान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम। यानी कि इस दोहे का अर्थ है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कामी व्यक्ति को नारी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, लोभी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा धन प्यारा होता है, उसी तरह हे रघुनाथ जी, हे राम जी, अपने चरणों में भी सदैव मेरा स्थान बनाए रखें। यही मेरी आपसे विनती है, यही निवेदन है। सचमुच यदि पर प्रभु स्वीकार कर लें तो बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जीवन में तो सब चीज़ आते जाते रहते हैं, लेकिन मूल चीज़ यही है कि जिसने हमको यहाँ भेजा है, हम उसी को पकड़ करके रहें और उसी के आदेशानुसार काम करें। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री राम।